हेलो। तो लास्ट चैप्टर में हमने पिक्सेल कन्वर्जन एपीआई सेटअप किया। ओके, तो उससे क्या होगा? उससे हमारी वेबसाइट पे जो जो लोग आ रहे हैं उसका ट्रैकिंग होगा। ओके, मान लो कि 1,000 लोग हमारी वेबसाइट पे आए, तो हमें डेटा मिल जाएगा कि 1,000 लोग आए। ओके, लेकिन अब आने के बाद वो क्या करेंगे? वो कुछ तो करेंगे। जैसे कि अगर हमारी वेबसाइट ई कॉमर्स की है, शॉपिंग की है, तो वो शॉपिंग करेंगे, परचेस करेंगे। 1,000 में से मान लो कि 10, 15, 20 लोग परचेस करते हैं। ओके, 50 लोग परचेस करते हैं, 50, 100 आसपास एड टू कार्ड करते हैं। ओके, और 50, 100 आसपास लोग इनिशियल चेकआउट करते हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है कि सारे लोग, जितने भी लोग एड टू कार्ड कर रहे हैं, 100 लोग अगर एड टू कार्ड कर रहे हैं तो वो 100 के 100 लोग परचेस नहीं करेंगे। उसमें से सिर्फ 20, 25 लोग ही परचेस करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा। आपकी वेबसाइट अगर सर्विस की है तो 100 लोग अगर आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो उसमें से 5 या 10 लोग ही फॉर्म फिलअप करेंगे, सारे लोग नहीं करेंगे। तो ये फॉर्म फिलअप करेंगे, एड टू कार्ट करेंगे, तो ये परचेस करेंगे, ये होती है इवेंट। इसको कहते हैं इवेंट, इवेंट जनरेट होना। ओके, वो ऐसा ही नहीं होती। बराबर, मतलब सिर्फ पिक्सेल डालने से हमें नहीं पता चलेगा। उसके लिए हमें जनरेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इवेंट। हमें स्टैंडर्ड इवेंट जनरेट करना पड़ेगा, तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारी वेबसाइट पे भाई कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब कोई इवेंट जो फायर हो रही है, परचेज, एड टू कार्ड, लीड जनरेशन, ये इवेंट कैसे फायर हो रही है, तो उसके लिए हमें जनरेट करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड इवेंट। ठीक है, तो वो कैसे जनरेट करने करते हैं, आइए देखते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आना है, सबसे पहले आना है अपने डेटा सोर्स में। मतलब यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, और ये इवेंट मैनेजर दिख रहा है। इवेंट मैनेजर का नाम ही है इवेंट मैनेजर, मीन्स इवेंट जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए इवेंट मैनेजर में। ठीक है, एक बार फिर से मैं कंप्लीट बताता हूँ शुरुआत से। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये बिजनेस मैनेजर है, उसके अंदर ये पी स्पिरिचुअल जो आपके पिक्सल आपने जनरेट किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। वहां पे ओवरव्यू में नहीं, आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में, सेटिंग में आपको ये सेक्शन होगा, ये पहला सेटिंग का सेक्शन है। फिर लिंकिंग, फिर शेयरिंग वेबसाइट। ओके, आपको आना है इवेंट सेटअप में। ठीक है, इवेंट सेटअप में आप ओपन इवेंट सेटअप टूल यहाँ पे, तो ये क्लिक कीजिए ये टूल पे। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओपन योर वेबसाइट, एंटर योर यूआरएल। मतलब आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना होगा। तो मेरी वेबसाइट ये है liquid.in। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी पहले पिक्सल तो डाला हुआ है, अपना डाला ही है। ठीक है, ये तो डालना होना ही चाहिए, वरना ये ओपन ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप ओपन करो। तो देखिए, आपने ये डाल दिया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड का। अब यहाँ पे आप दो तरीके से इसको ट्रैक कर सकते हैं, एक तो बटन के तरीके से भी, और न्यू यूआरएल के तरीके से भी। ठीक है, हम दोनों तरीके से देखते हैं। ठीक है, मान लो कि ये अवर की एरिया है। ये बटन को हम अ, आपकी ई कॉमर्स की साइट हो तो एड टू कार्ड होता है बटन, फिर इनिशियल चेकआउट होता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू ट्रैक न्यू बटन। तो देखो ये सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ओके, ये कॉन्टेक्ट नाउ, ये कॉन्टेक्ट नाउ मान लो कि मुझे यहाँ पे ट्रैक करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे इवेंट सेटअप चूज करूंगा, कौन सी इवेंट मुझे लेनी है। तो इसके लिए मैं ये कॉन्टैक्ट। ओके, अगर आपको लीड चाहिए तो लीड ले लो, परचेस चाहिए तो परचेस ले लो। तो होगा ये, इसका मीनिंग ये होगा कि जब ये बटन पे क्लिक होगा तब ये परचेस गिना जाएगा, आपका एक परचेस गिना जाएगा, आपका एक एड टू कार्ड गिना जाएगा, अगर ये इवेंट पे आप जो भी लेते हो। ठीक है, मान लो कि अभी मैं कॉन्टैक्ट ना हुए तो मैं अभी एक कॉन्टैक्ट ही लेता हूँ। ठीक है, और करता हूँ मैं कन्फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट की एक इवेंट बन गई। अब दूसरी लेते हो। हाँ, यहाँ पे है एक और है, ये लेट्स डिस्कस नाउ करके है, और मैं एक इवेंट जनरेट करता हूँ।
ये लर्न मोर पे है। लर्न मोर पे मैं इवेंट जनरेट करता हूँ। लर्न मोर में देखते हैं सूटेबल क्या हो सकता है इसके लिए। अभी मैं यही रखता हूँ कि ऐड टू कार्ड। वैसे लर्न मोड में ऐड टू कार्ड नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हो कि मान लो कि आपकी अगर ई कॉमर्स की साइट हो और वो बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप ये समझिए कि वो ऐड टू कार्ड का बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूएस की जगह डोंट इंक्लूड वैल्यू भी कर दूँ, कोई चलेगा। ठीक है, और कन्फर्म ऐड टू कार्ट। ठीक है, मतलब अगर कोई लर्न मोड पे क्लिक करेगा, ठीक है, देखिए आपकी लर्न मोड पे ऐसा आइकॉन आ जाएगा। ठीक है, और कॉन्टेक्ट में भी ऐसा आइकॉन आएगा, देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इवेंट जनरेट हुए ही है। ठीक है, अब मैं एक और करता हूँ कि ये फॉर्म फिलअप यहाँ पे देखो, क्लिक करने के बाद कोई एक फॉर्म पे जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है, वो ये फॉर्म फिलअप करता है। कि ऑन बटन पे क्लिक करता है। तो एक्चुअली में ये भी हो सकता है कि ये बटन यहाँ पे ही मैंने किया है कि ये रीडायरेक्शन ना हो, किसी और पेज पे ना जाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ये थैंक यू पेज पे जाता है, थैंक यू पेज। इसमें ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो आप एक काम कर ये भी कर सकते हो कि वो थैंक यू पेज को आप लीड लीड फिलअप किए ऐसा डालो। अभी मैं यही करता हूँ कि एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ये फॉर्म में नया पेज है नहीं। ठीक है, यहीं पे ही वो दिखा रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे ट्रैक न्यू बटन में अगर मुझे लीड चाहिए, तो ये सबमिट पे ही क्लिक करने पे मुझे लीड मिल रही है। तो मैं यहाँ पे ही डालूंगा लीड। ओके, और मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, अब मान लो कि आपको कोई यूआरएल ट्रैक करना हो। ठीक है, तो जैसे कि ये वाई चूज अस। ओके, तो ये यूआरएल पे कोई आता है। ठीक है, तो ट्रैक न्यू यूआरएल। ओके, ये यहाँ पे यूआरएल इक्वल है, इवेंट सेटअप कीजिए। अब ये यूआरएल पे कोई आता है वाई चूज अस, और उस पे आपको ट्रैक करना है किसी को। मान लो कि आपको ये करना है कि इनिशियल चेकआउट, कोई बंदा अगर ऐसा यूआरएल पे आता है। ओके, वाई चूज, और आपको कोई भी इवेंट देनी है, आप जो चाहे वो दे सकते हो। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल के लिए इनिशियल चेकआउट रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल मत रखिएगा, क्योंकि इक्वल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिख रही है ना ये यूआरएल इक्वल। तो ये यूआरएल इक्वल मत रखिए, इसका मीनिंग ये होता है एग्जैक्टली ये होना चाहिए। ओके, अब कभी कभी क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली ये नहीं भी मिलेगा, बट अब प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। ठीक है, तो आप ये रखिएगा योर कंटेंट, और कंटेंट के अंदर ये आगे का पोर्शन है, आप वो निकाल दीजिए। बस इतना रखिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपकी यूआरएल में आगे पीछे कोई भी वर्ड हो, लेकिन ये वाई चूज अस हो, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग ये कि ये जो इनिशियल चेकआउट वाली है इवेंट, वो जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये यूआरएल के लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एनेबल टू ट्राई कंप्लीट, एक बार फिर से करते हैं। ओके, वो मैसेज दिखा देगा, उसको आप इग्नोर कीजिए, वो हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गई है। ठीक है, और सेटअप, अब देखो ऑल इवेंट्स आप देख सकते हो, ऐड टू कार्ट, कॉन्टैक्ट, इनिशियल चेकआउट, लीड आपने सारा बना दिया है। ओके, और अब इसको करना है हमें फिनिश। तो फिनिश की इसको ध्यान से कर दीजिएगा फिनिश वाला, वरना ये नहीं होगी। ठीक है, और फिनिश करने के बाद इसको मैं फिनिश पे आ देता हूँ, और ये कुछ भी आप लग सकते हो, और यहाँ पे सबमिट। ओके, थैंक्स यू आर इम्प्रूव, डन। ठीक है, तो इवेंट्स आपकी हो गई है जनरेट। ओके, जो जो आपने किया है वो हो चुका है। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इवेंट। ठीक है, ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट पे आए तो हमें पता चले वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना ही। आगे के चैप्टर में देखेंगे हम कस्टम कन्वर्जन इवेंट।